सर्जिकल स्ट्राइक का कितना अंदेशा है और पाकिस्तान फिर क्या कर सकता है? पिछली दफा तो हमने अभिनंदन पकड़ के वापस कर दिया, अब की दफा क्या हो सकता है अगर सर्जिकल स्ट्राइक, और इंडिया चांस है करने का आपके ख्याल में? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक क्योंकि वो ऑफेंसिव पे है ना, वो एग्रेशन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ पिछली दफ़ा भी जब सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला था, ये एक उन्होंने अपनी तरफ से बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया था, बिकॉज दोनों ताकतें जो हैं वो न्यूक्लियर हैं। तो उन्होंने पूरी चीज़ को काउंटर टेररिज्म के कंस्ट्रक्ट में रखा ताकि ये बात बढ़े ना उस तरीके से। उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो हमने भी किया। ठीक है, इस दफा भी आप देखिए कि उन्होंने ना टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म की बात करके ही ये जो पुलवामा के बाद उन्होंने किया था, तो हम दोनों पे कॉशन है। हम दोनों को सेनली जज्बात से निकल के ये देखना है कि हम बात को इतना ना बढ़ा दें कि फिर ये बात हाथ से बाहर निकल जाए। चाइना का सर फैक्टर किस तरह रोल प्ले करता है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, फेवर अगर जब देनी हो पाकिस्तान को? चाइना का फैक्टर बहुत हैवीली वे करता है। अच्छा सर, कैसे? बहुत हैवीली वे करता है। देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि चाइनीज़ जो हैं उस तरीके से हमारे साथ नहीं खड़े हुए, ये वो सारा कुछ। एक तो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है, रिसेंटली भी इनके आपस में इख्तलाफात हुए और चाइना ने काफ़ी उनको एज हासिल थी। मैं किसी को अंडरमाइन नहीं करता। तो बहरहाल वो एक ऐसा बॉर्डर है जिसको इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता खाली छोड़। इंडिया साइनो बॉर्डर जी, हाँ, खाली छोड़ना उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बिकॉज चाइना अगर थोड़ा सा भी हिलता है अपने सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, थोड़ा सा भी इंक्लाइंड होता है, तो ये फिर सारे फिर उस बॉर्डर पे भागेंगे, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सही। तो ये असल बात जो है वो ये है कि जब ये ग्लोबल कंपटीशन यूएस का और चाइना का शुरू हुआ, तो इंडिया ने इस चीज को बड़ा कैश किया और इंडिया अमेरिका को डराया कि चाइना और पाकिस्तान एक हुए में, तो नहीं, उन्होंने कहा कि चाइना हमारा फ्यूचर एडवर्सरी है, तो ये इंटरेस्ट ओवरलैप हो गया। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है इंडिया ने बहुत जो है वो बेनिफिट किया। तो और उन्होंने इसको तो चाइना का फैक्टर बहुत रोल प्ले कर सकता है, बहुत रोल प्ले करेगा। इंडिया को अपनी बिकॉज देखिए, मूव करना मुश्किल होगा बॉर्डर पे फोर्सेस। एवरीथिंग विल बी विजिबल टू अस। ठीक है। साइबर स्पेस हमारे पास, एयर डिफेंस हमारे पास, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल डिस्टेंट रहते हुए अभी भी वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के कितना चांस है सर इंडिया की तरफ से? सर्जिकल स्ट्राइक अगर कॉमन सेंस प्रिवेल करे तो नहीं करेंगे, और ये जज्बात और लोगों के जज्बात और इस वजह से ना अगर करें, तो मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मैं कहता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन सर कर ही दें तो क्या, व्हाट विल बी द रिएक्शन, इधर क्या होगा? फिर तो आप समझें कि कुछ चीज़ें जो शुरू से हमारे साथ चलती आ रही हैं, हमें पता है कि हम थिंकिंग इनटू देयर माइंड कि वो किस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। तो हमने जो जो हमारी वल्नरेबिलिटी, कोई कमज़ोरी, फॉरवर्ड पोस्ट, इस तरह के कोई हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, एक तो हमने इसको बड़ा, लेकिन हम भी रिएक्ट करेंगे ना? नहीं सुने तो सही ना, एक तो हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया हुआ ऑलरेडी। सारी कवरेज, सैटेलाइट कवरेज, साइबर स्पेस कवरेज, ठीक है, एयर डिफेंस कवरेज, फिर उसके बाद जो है ग्राउंड डिफेंस। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसी जगह वल्नरेबल जो है वो ऐसे नहीं है कि कोई हमें सरप्राइज कर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे रिटन ऑन द वॉल है कि अगर इंडिया ये करेगा तो हम सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग, सारे टारगेट्स हमने भी उनके ईयर मार्क किए हुए और उनको पता है। तो फिर हम वी विल नॉट लुक द अदर साइड, तो देन वी विल गो अहेड। सर कन्वेंशनल वॉरफेयर का चांस है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, यानी कि जो एक तो है ना मिसाइल वॉर हो गई, न्यूक्लियर वॉर को छोड़ देते हैं, जो फेस टू फेस वॉर है, बॉर्डर पे झड़पे, बॉर्डर और वो एस्केलेट कर जाए, इसका चांस है कोई? या आपको लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है बीच में कि नहीं हो सकेगा ये? नहीं, इंडिया चाहे भी तो। मैं तो पहले कहूँगा कि इतनी क्रेडेंस आप इंडिया को दें
कि वो न्यूक्लियर पार्क होते हुए ये सोचे कि ऐसे मिस एडवेंचर का कोई फायदा नहीं। देखिए, वॉर जो है वो आप हारने के लिए तो नहीं इनिशिएट करते, बिल्कुल सही। तो वॉर आप असल में जीतने के लिए इनिशिएट करते हैं। तो कैन इंडिया विन, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो अब पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो बहुत एडिक्वेट है अपने डिफेंस के लिए, और बल्कि इंडिया के सिस्टम ऑफ फोर्सेस में जब से मैं तो उन्होंने हैरान था sorry, इंडिया के जब ऑफिसर- से उन्होंने जी, जी। ये अपने लोगों को, दुनिया को ये कहना शुरू किया है कि चाइना इज आवर फ्यूचर एडवर्सरी, तो उन्होंने एक अपने लिए टू फ्रंट सिचुएशन बना दी है। तो अब टू फ्रंट सिचुएशन तो इंडिया नहीं लड़ सकता। सर, जिस तरह जो इंडिया का डिसएडवांटेज है, इस तरह हमारे भी कुछ डिसएडवांटेज है कि हमारी फौज जो है वो इंडिया के साथ तो है ही महाजराई पे, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो है फ्रंट गर्म, अफगानिस्तान के साथ भी फ्रंट हमारा गर्म है, बलोचिस्तान में भी फ्रंट गर्म है, केपीए फ्रंट गर्म है। तो पाकिस्तानी फौज पे आप बीइंग एन एक्स जनरल, आप लीड किया, कितना प्रेशर होगा इस वक्त? पहली बात तो ये है कि चारों फ्रंट्स पे पाकिस्तान फौज है। पहली बात तो ये है कि ठीक है, मिलिटरीली वी आर कमिटेड, ओके, एंगेज बिकॉज एंगेज्ड, बिकॉज अभी अफगान कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए हल नहीं हुआ, हमारे हल नहीं हो, सही बात है। दुनिया अमेरिका के लिए हो गया शायद, हमारे लिए नहीं उनके हुआ। लिए हो गया। हाँ। तो बल्कि जब हमारे लिए तो बढ़ गया, बल्कि वो हमारे लिए बढ़ क्योंकि वो गया, का असला भी यूज हो रहा है हमारे खिलाफ, वो ट्रेनिंग ग्राउंड भी यूज हो रहे हैं अफगानिस्तान से हमारे खिलाफ। तो लेकिन एक बात यह है कि जो यकजहती एकदम आ जाती है, और फिर जो हमारे डिस्टेंसेस इतने कम हैं कि हम इसको बड़ा इजीली एडजस्ट रीएडजस्ट लॉजिस्टिकली डिस्टेंस कम है पाकिस्तान लॉजिस्टिक्स क्योंकि ठीक में भी, और बाय वे ऑफ वॉर भी, बाय वे ऑफ फाइटिंग भी जो है, तो ये हमारे लिए ट्रूप्स को एडजस्ट रीएडजस्ट करना कोई इशू नहीं है। और फिर आई एम श्योर कि जो लोग हमारे साथ लड़ भी रहे हैं ना, तो वो कोई उस तरह का उनका एजेंडा नहीं है कि जी वो फिर भी लड़ते रहेंगे, ठीक तो एन मुमकिन है वो हमारे साथ ही शामिल होकर लड़ें। सर, एक बहुत अहम सवाल टुवर्ड्स द एंड, जब पाकिस्तान फौज ये कहती है कि पानी का रोकना जो है इट्स एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है, तो अब मैं आपको सिचुएशन ये दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान लेट सपोज फैसिलिटी बना के पाकिस्तान का पानी रोकता है वेस्टर्न, तो एक्ट ऑफ वॉर हो गया ये इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान आर्मी क्या करती है फिर, उसमें क्या रिस्पॉन्स है? एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या है? देखिए, पहले सिर्फ ये सोच है, पहले सिर्फ कश्मीर का तनाज़ा था, ठीक है, अब तनाज़े पे एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया गया पानी का, तो तनाज़े को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी सेनर साइड जो है वो डिस्प्यूट्स को बढ़ाना नहीं चाहती, तो मैं समझता हूँ कि ये इसको इंडिया रिकंसिडर करे, क्योंकि इसका आउटकम अच्छा नहीं होना। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई भी दुनिया में सुने कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया, तो वो क्या कहेगा? आपका क्या ख्याल है? ये इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जाता है, क्या इंसान की इंसान से हमदर्दी खत्म हो गई है? ठीक है, तो वो तो थू थू करेगा। तो आपने एक इंसिडेंट जिसमें आप खुद फेल हुए, ठीक है। उस पे आपने ऐसा डिस्प्यूट मल्टीप्लाई करके सर, एक खड़ा ब्रेक कर के लिए दिया। कहा जा रहा है काफी देर से।